नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैन ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज़ करने के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, एक रिक्वेस्ट होती है हमारी, अगर कोई सेशन पसंद आए, कुछ अच्छा नॉलेजेबल आपको सीखने को मिले, तो उसे शेयर जरूर कर दे फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि उन तक भी वो नॉलेज पहुंच सके। बाकी क्या ही लेके जाएंगे यार तुमसे यार। चलो आओ, आज के सेशन में क्या करने वाले अपन, तो भैया क्लास 11th की अप्लाइड मैथ्स अपन पढ़ रहे हैं। उसका जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंडाइसेस एंड लोगारिथम्स, उसकी हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। और जैसा कि हमारी परंपरा रही है, इस एक्सरसाइज के सेशन के पहले, यानी इसके एक सेशन पहले, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए गए हैं। अच्छा लंबा सेशन है वो, करीब 2 घंटे का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बढ़िया से एकदम वहां से देख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब फिर आप एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और ये इंडाइसेस की बात चल रही है, ठीक है। चैप्टर का सेकंड पार्ट लोगारिथम्स हम इसके बाद शुरू करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, न सिर्फ आपकी क्लास 11th के लिए, बल्कि भविष्य में जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की चेष्टा करेंगे, मतलब आपके मन में विचार आएगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, विचार नहीं भी आए तो भी देना ही पड़ेगा भाई साहब, आजकल जीवन में उसके बिना कुछ नहीं हो रहा। कोई भी फील्ड में चले जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही पड़ता है। तो उसमें भी इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल, और उसके पहले देखो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, अर्थात प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 9 तक के सारे सवालों में हमें केवल क्या करना है, सिंप्लीफाई करके अपना उत्तर बताना है। क्लियर हो गया आइडिया करना क्या है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है अपना 81/16 है, ठीक है। 81/16 है और उसकी पावर में है, लिख के रखा है जनाब ने -3/4। अब देखो आपको किस किस का इलाज करना है, आपको माइनस का इलाज करना है, आपको 3 का इलाज करना है, और आपको 4 का भी इलाज करना है, ठीक है। सबसे पहला कार्य मैं ये कर रहा हूं कि मैं माइनस का इलाज कर रहा हूं। माइनस का जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रेसिप्रोकल, अर्थात इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं 16/81 टू द पावर 3/4। ये मैंने क्या किया सर, ये आपने माइनस साइन से जो संदेश पहुंचाना चाह रहा था हमारा सवाल, उसको यहां पे डिकोड कर दिया, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, रेसिप्रोकल। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, पावर का भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। मेरे लाल, पावर के साथ माइनस है, पावर पे माइनस नहीं है, दोनों का डिफरेंस आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां देखिए, 16 को मैं लिख रहा हूं 2/4, यदि कोई आपत्ति हो तो मुझे सूचित करें। 81 को मैं लिख रहा हूं 3/4। सर आपको किसने बताया? तो भैया रात को सपने में एक आया था व्यक्ति, उसने बताया। देखो ऐसा है, ये सब वैल्यू कोई बता के तो नहीं जाएगा, ये जो हमने बचपन से गणित पढ़ी है, उसकी प्रैक्टिस की है, उससे ही ये वैल्यूज याद होती हैं। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा कि भैया नीचे ऊपर की पावर सेम है, तो यहां पे हमने लगाया आलस्य फॉर्मूला। सब ये क्या फॉर्मूला है कि भैया अगर एक बार लिखने से काम चल सकता है तो 2 बार क्यों लिखना है, इसीलिए यहां पे हम करेंगे इसको 2/3 होल पावर 4। यहां से ध्यान से देखिएगा कि 2/3 की होल पावर 4 और उसकी पावर 3/4। ये हमने क्या किया, ये हमने पावर को कॉमन ले लिया, और इस फॉर्मूले का नाम है आलस्य फॉर्मूला, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर एक पावर हो और ब्रैकेट के बाहर एक पावर हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहां आपका अब जो सवाल है वो सिंप्लीफाई होके हो गया 2/3 होल टू द पावर, ध्यान से देखना भैया, 4 × 3/4। अब इसमें कुछ चीजें कैंसिल होने की ओर आगे बढ़ रही हैं, जैसे ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, आपके पास आया 2/3 की पावर 3। आपका एंड रिजल्ट कितना आ रहा है, आपका एंड रिजल्ट बन रहा है 2/3 की पावर
3। देखना भैया, ठीक है। तो अब ये हो गया 2 क्यूब इज कितना, 2 क्यूब इज 8 और 3 क्यूब इज 27, ठीक है। तो ये हो गया 8/27 आपका यहाँ पे फाइनल उत्तर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आसानी से हो गया। तो अपन स्क्रीन को करेंगे क्लियर। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके जो कह रहा है कि एक मिक्स फ्रैक्शन है 1 और ऊपर लिखा है यहाँ पे देखो 61 और नीचे लिखा है 64 और होल टू द पावर कितना है, होल टू द पावर -2/3। पहला कार्य मैं ये कर रहा हूं कि इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने की चेष्टा। कैसे होता है वो? सर जो बाहर नंबर लिखा है उससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। तो 64 + 61 करोगे तो आ जाएगा 125। तो आपका जो सवाल है वो होगा 125 अपॉन 64 होल टू द पावर -2/3। पिछले ही सवाल जैसा है लगभग। क्या करोगे सबसे पहले? सर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि माइनस साइन को यहां पे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 125 की जगह पे अब कितना हो गया, 64 अपॉन 125। माइनस साइन से जो सिग्नल मिल रहा था हमने उसको एक्सेप्ट किया और यहां पे लिख दिया 2/3, ठीक है। अब देखो, अब अगले स्टेप में क्या करोगे? सर 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, तो आपने लिखा 4 क्यूब बनाम नीचे 125 होता है 5 का क्यूब, ठीक है। तो 4 क्यूब एंड 5 क्यूब ये हमारे थोड़े सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गए, होल टू द पावर 2/3। वही जो पिछली बार किया था कि अगर एक ही पावर है तो 2 बार क्यों लिखना है, तो अपन ने लिखा यहाँ पे 4/5 होल पावर 3 और साथ में ही नियम लगा दिया इंटू 2/3। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है सर, 3 से 3 कैंसिल, बहुत बढ़िया। आपके पास रिजल्ट आया 4/5 टू द पावर कितना सर, टू द पावर 2, यानी 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। तो 16/25 आया आपका सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गए। चलो आपने यहाँ पे करनी है स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आ गए थोड़े से अल्फाबेट्स आ गए, मतलब बेसिकली हम गणित की भाषा में कहें तो वेरिएबल्स का उपयोग शुरू हो गया है। सबसे पहला है 3a अपॉन b की पावर में -1, ठीक है, प्लस 2b अपॉन a की पावर में -1। चलिए तो पहले ये -1 का इलाज कर लें। बिल्कुल सर, नेगेटिव का मतलब होता है रेसिप्रोकल। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना भैया, नेगेटिव जो है वो केवल b के ऊपर लगाए, 3a के ऊपर नहीं लगाए। तो 3a का रेसिप्रोकल नहीं होगा, केवल b का होगा। तो वो b जो पहले डिनोमिनेटर में था रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में आ गया। कुछ लोग इसको क्या बोलेंगे कि सर हम इसको ऐसे लिख दें क्या, 3a/b की पावर -1 है तो ये हो गया b/3a। ना, ये गलत है भैया, इसलिए हमने लाल रंग से लिखा है। देखो काहे कि गलत क्यों है, क्योंकि सर जो माइनस है वो केवल b पे है -1। अगर वो पूरे के ऊपर होता तब आप इसको ऐसे लिखते, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्लस करेंगे यहाँ पे 2b, ठीक है, इंटू a/1। अब यहां देखिए ये हो गया 3ab प्लस ये हो गया 2ab, 3 और 2 जुड़ के हो गए 5ab। चलिए कूल है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हमने किया स्क्रीन को क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो 5 टू द पावर 0, तो 5 टू द पावर 0 को मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 1, 4 की पावर -1 मतलब 1/4, और 8 की पावर 1/3 तो 8 होता है 2 का क्यूब, उसकी पावर आपने बोला 1/3, ठीक है। तो ये हो गया 1/4, वहां पे पावर और वो कैंसिल हो गए, केवल 2 बचा, तो आपका जवाब आया 1/2। इजी, गुड टू गो। अच्छा ये प्लस है, सॉरी, देखो देखो अब यहाँ पे जल्दबाजी में क्या किया हमने, मल्टीप्लीकेशन ही लिख दिया जबकि ये प्लस था। चलिए प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया अपन को। तो 2 + 1/4 करोगे कितना आएगा,
तो सर ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 1 9, तो 9/4। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो मल्टीप्लीकेशन और प्लस साइन था इसलिए यहाँ पे एडिशन किया। मैंने प्रथम दृश्य मान लिया था कि एडिशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ही है, पर अपन ने चेक किया तो अपन को समझ में आया कि क्या सवाल था असल में। 5 to the power 0 is 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, ऐसा मत करना कि 5 to the power 0 मतलब लिख दिया सीधे 0, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8/125 की पावर -1/3। सबसे पहला कार्य क्या करोगे, जैसे ही माइनस दिखेगा आप रेसिप्रोकल करके इसको लिख दोगे 125/8 होल पावर 1/3। अब यहां समझना, पावर 1/3 का मतलब क्या होगा, पावर 1/3 का मतलब होगा क्यूब रूट, थर्ड रूट है ना। तो आप चाहें तो सीधे भी लिख सकते हैं कि भैया एक नंबर का सवाल है तो ये आ गया 5 और ये आ गया 2। क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कुछ खास डिस्कशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, खाली एक चीज क्या करनी थी, माइनस साइन के साथ था तो उसका ध्यान रखना था, जल्दबाजी में उसको भूल जाओगे दिक्कत हो जाएगी। अब यहां देखो ये क्या है भैया, तो सर ये है 0.027 की पावर -1/3। तो सबसे पहले तो मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। अब वो कैसे करोगे, सर डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेस से शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऊपर आ गया 27 और नीचे जो मैंने 3 प्लेस से शिफ्ट किया उसको बैलेंस करने के लिए 1000 होल टू द पावर -1/3। अब आपने क्या करना है, आपने इसको भी माइनस साइन को पहले डील करना है, तो वो है 1000/27 होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने रेसिप्रोकल करके उस माइनस साइन को हटा दिया। अब 1/3 का क्यों, तब ये हो गया 1000 का क्यूब रूट विच इज 10 और 27 होता है 3 का क्यूब, तो 27 का क्यूब रूट 3, तो आपका जवाब आया 10/3। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, इसके बाद देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है कि 8 की पावर -4/3 है, डिवाइड बाय 2 की पावर -2 है एंड होल पावर 1/2 है। ठीक है, चलिए कर देंगे इसको भी सॉल्व, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे, सर आपके पास जो सवाल है पहले उसको हम देखते हैं। 8 की पावर -4/3, तो उसको बेसिकली आप यूं माने कि इट इज नॉट 8 की पावर -4/3, एक्चुअली आपके दिमाग में पता है क्या आना चाहिए कि वो है 8/1 की पावर -4/3। ठीक है, और ये डिवाइड, इससे कौन डिवाइड हो रहा है, ये किसको डिवाइड कर रहा है, तो ये है 2 की पावर -2। ठीक है, एंड देन होल पावर 1/2। यहां भी देखो आप इसको 2/1 लिख लो, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन का मतलब सर रेसिप्रोकल, तो भैया ये होता है, देखो कितना ये हो जाएगा सर, अब यहीं पे 1/8 की पावर 4/3, राइट, क्योंकि माइनस साइन पावर के साथ कुछ नहीं करता, केवल जिसकी पावर होता है उसको रेसिप्रोकल बना देता है। और इधर पे जो भैया हैं वो भी हो गए कितना सर, वो हो जाएंगे 1/2, कितना 1/2 की पावर -2 की जगह पे केवल 2, और ये होल पावर 1/2 अभी भी चल रहा है। चलो अब यहां देखो 4/3 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, एक बार पावर 4 और फिर 1/3। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो सिंप्लीफाई करने के लिहाज से मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहले मैं 1/3 पावर लेके आ रहा हूं अंदर, तो ये हो गया 1 की पावर 1/3, इधर हो गया 8 की पावर 1/3, और बाहर अभी भी पावर 4 एग्जिस्टिंग है, आराम से एकदम बढ़िया खेल कूद रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखना भैया, ये समझो कैसे आया कि मैंने 4/3 को ब्रेक किया। अब 4/3 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो मैं उसको लिखूंगा 4 × 1/3, जिसमें से 1/3 अंदर चला गया, 4 अभी भी बाहर है, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। इसकी पावर मैंने अंदर भेज दी भैया कि चलो तुम तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाओ, होल पावर 1/2 अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब 1 की पावर 1/3 मतलब कितना,
तो सर अगर हम लिखे यहाँ पे तो 1 की पावर 1/3 मतलब, तो कलर ही चेंज नहीं हुआ, कैसा पेन है मुन्ना, कलर चेंज कर लो प्लीज। चलो लेट्स होप यस। अब यहाँ देखो 1 की पावर 1/3 मतलब 1 का क्यूब रूट इज 1, 8 की पावर 1/3 विच इज बेसिकली 1/2 की पावर 1/2 एंड होल पावर 4। 1/2 कहाँ से आया सर, 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 1 का क्यूब रूट इज 1, इज डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। और ये होल पावर 1/2 अभी भी चल रहा है। अब यहां समझना भैया, 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, तो सर 1 की पावर 4 हो जाएगा 1 और 2 की पावर 4 हो जाएगा कितना, तो सर 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। पावर आप अंदर लेके आए, ठीक है। 2 पावर 1 is 2, 2 पावर 2 is 4, 2 पावर 3 is 8, 2 पावर 4 is 16। आपने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा है बाइनरी में, नहीं पढ़ा है तो जाके देखो, वहां पे हमने यूज किया है। तो 1 की पावर 4 is 1, 2 की पावर 4 is 16 और इट इज डिवाइडेड बाय 1/4 और उसका भी हमें करना है स्क्वायर रूट। बेसिकली पावर 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट ही तो होता है। अब डिवीजन का रूल तो आपको पता है कि पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई एंड होल पावर 1/2 स्टिल एग्जिस्टिंग। 4 और 16 एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो कैंसल हो जाएंगे, 4 जा, तो ये आया 1/4 होल पावर 1/2, ठीक है। चलिए अब जैसे ही आपने किया 1/2 मतलब 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो आपका फाइनल उत्तर आया 1/2। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, 1/2 हमारा आंसर आया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, ठीक है। 27 जो है उसको आप लिख सकते हो, यहीं पे लिख रहा हूं मैं 3 क्यूब, 8 को आप लिख सकते हो 2 क्यूब, होल टू द पावर 2/3, ये आपने मेंशन कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। माइनस 1/4 की पावर -2, ठीक है। तो 1/4 की पावर -2, तो बेसिकली आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा 4/1 की पावर 2, ठीक है, प्लस 5 पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अब ये समझना भैया, -2 था इसीलिए मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो 4 ऊपर 1 नीचे, 2 को कहीं नहीं भेजा, वो पावर वहीं पे, उसका आगे के माइनस के साथ अपन ने खेल किया। चलो यहां पे सेम पावर आ जाएगी कॉमन, तो ये हो जाएगा 3/2 होल पावर कितना सर, ये 3 बाहर आया और बाहर के 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 4 स्क्वायर इज 16 अपॉन 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1 और ये +1, ठीक है। अब यहां पे 3 और 3 आपस में कैंसल हो सकते हैं, तो ये मैंने कैंसिल कर दिए। अब मेरे पास बचा 3 स्क्वायर, ठीक है, बनाम 2 स्क्वायर -16 + 1। अब यहां देखो 3 स्क्वायर इज गुरुजी 9, 2 स्क्वायर इज गुरुजी 4 और -16 + 1 इज -15, सॉरी +15 कि -15, -15 होगा सर। चलिए आपकी बात बिल्कुल सही है, -15 हो जाएगा। अब यहां देखिए एलसीएम लेंगे आप तो ये हो जाएगा 9 - 15 चौके 60 होल डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो हो जाएगा -51/4। चलिए इज दिस क्लियर? आंसर क्या है आपका फाइनली, तो -51 डिवाइड बाय 4, ये अपना एलसीएम लेने के बाद का आंसर है। आप एक बार देख सकते हैं, पहले हमने इसकी जो 1/3 पावर थी उसके साथ डील किया, इधर पे नेगेटिव पावर के साथ डील किया, 5 टू द पावर 0 के साथ डील किया, फिर जो जो चीजें कैंसिल हो रही थी उन्हें कैंसिल किया और फाइनली आंसर आया हमारा कितना सर, फाइनल आंसर आया हमारा -51/4। चलिए स्क्रीन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 स्क्वायर टू द पावर 0। अब यहां पे देखो मर्जी आपकी है, आप अगर चाहें तो 3 का स्क्वायर करके होल पावर 0 लिख सकते हैं, या उसके बिना डायरेक्टली, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो डायरेक्टली 1 से भी शुरू करते, उससे कुछ नुकसान नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार के लिए लिखा मैंने 3 टू द पावर 0, दैट इज 3 टू द पावर 2, सॉरी माफ कीजिएगा, कि 3 स्क्वायर
की पावर 0, तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 टू द पावर 0 हो गया, प्लस 3 की पावर -4 मतलब बेसिकली 1/3 पावर 4, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, रेसिप्रोकल, इंटू 3 पावर 6, ठीक है। फिर प्लस 1/3 की पावर -2 था, तो -2 अगर है तो उसी का हम यूज करेंगे कि भैया आप नेगेटिव साइन के साथ खेलोगे तो ये हो जाएगा 3/1 की पावर 2। अब यहां देखो क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं सर, 3 पावर 4 3 पावर 6 में से 2 पावर बचा देगा, बाकी 4 तो गायब कर देगा, ठीक है। ये हमने आपकी बात सुन ली। 9 टू द पावर 0 इज 1, प्लस यहाँ पे 1 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी सब तो कट गया, प्लस यहाँ पे केवल 3 स्क्वायर आ जाएगा। चलो अब यहाँ देखो, 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, प्लस दूसरा वाला 3 स्क्वायर इज ऑल्सो 9, 9 9 18, 1 19 हमारा फाइनल उत्तर। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया, ठीक है, एट अ गुड स्पीड वी आर गोइंग। चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखो 9 की पावर 5/2, ठीक है, तो 9 की पावर 5/2, तो ये अपन लिखेंगे यहाँ पे 5/2, और क्या है माइनस, यहाँ पे देखा है, देखो 3 पॉइंट नहीं है भैया, वो है मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो 5 टू द पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3 इंटू 1 माइनस 1/81 था नेगेटिव साइन के साथ, तो उसको लिखा मैंने 81/1 की पावर 1/2। नेगेटिव साइन ने क्या किया, नेगेटिव साइन ने रेसिप्रोकल करवाया, और अब 1/2 पावर होगी वो खेलेगी, ठीक है। चलिए 9 होता है 3 स्क्वायर, तो यहां पे आपने लिखा 3 स्क्वायर एंड उसकी पावर है 5/2, माइनस 3 इंटू 1 इज 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 1 होना था, फिर से माइनस किया, तो 81 का 1/2 इज 9, मतलब 81 का स्क्वायर रूट 81 की पावर 1/2 इज 9, ठीक है, और 1 का स्क्वायर रूट इज 1, तो यहाँ आ गया 9, ठीक है। तो ये -3/1, एंड इसको भी अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो -9/1। चलिए अब यहाँ देखिए 2 से 2 जो पावर है वो ब्रैकेट के बाहर जब निकलेगी मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कुल मिला के 3 पावर 5 -9 और 3 12। 3 पावर 5 कितना होता है सर, 3 पावर 4 होता है 81, इसमें भी 3 और, तो बेसिकली वो हो जाएगा 243, कितना हो जाएगा 243 -12, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, और ये आ गया 231। इज दिस क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर, कहीं कोई समस्या कोई शंका हो तो हमें तुरंत सूचित करें, ठीक है। तो 231 आया हमारा आंसर। आपका आंसर भी यही आया होगा ऐसी मेरी आशा है, नहीं आया होगा तो फिर बताइएगा, अपन उसको भी डील कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है कि 16 की पावर है 3/4 प्लस 2 यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर -1, और यहाँ पे लिखा है 3 पावर 0, बीच में कुछ साइन नहीं है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो 16 होता है 2 का पावर 4। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि सर 16 तो 4 का स्क्वायर भी होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 16 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन क्या यहाँ पे स्क्वायर करने से मेरा सवाल आसानी से सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं, पावर 4 करने से जो बाहर की पावर है उसमें कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो मैं क्यों ना करूं, तो ये पावर 3/4। अब आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा कौन किससे कैंसिल हो सकता है। प्लस कर रहे हैं यहाँ पे अपन 2 इंटू, अब जैसे ही मैंने देखा 1/2 की पावर -1, तो मैंने लिखा इसको 2/1 होल पावर 1, तो ये अपन ने माइनस साइन के साथ डील कर लिया, इंटू 3 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अब यहाँ पे आपने 4 से 4 कैंसिल करना है, तो 2 पावर 4 इंटू 3/4 ब्रैकेट के बाहर और अंदर मल्टीप्लीकेशन, प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि 2 पावर 1 इज 2, ठीक है, इंटू 1। अब यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसल, क्या बचा सर 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4, तो 4 आ गया यहाँ पे,
2 क्यूब इज 8 प्लस करना है आपने 4, 8 4 12, ये हमारा अंतिम उत्तर। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो आपका आंसर आया फाइनली 12। इजी क्वेश्चन, फटाफट हमने निपटा दिया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है कि 81 की पावर है 3/4। तो 81 बेसिकली वैसे तो 9 का स्क्वायर है, बट 3 की पावर 4 भी है। तो देखो अब माँ एक बात बताओ, अपने जो देश की आर्मी है, ठीक है, अपने जो देश की रक्षा करते हैं, उनके पास पानी वाले जहाज भी हैं, हवा में उड़ने वाले जहाज भी हैं, टैंक भी हैं, बंदूकें भी हैं, छोटे छोटे चाकू भी हैं, ठीक है। तो क्या वो अगर मान लो किसी मिशन पे हैं, किसी जंगल में है, और वहाँ पे रास्ते में चलते चलते कोई पेड़ की टहनी आ जाए, तो क्या वो अपने एयरक्राफ्ट को बोल के बोलेंगे कि इस पेड़ को उड़ा दो ताकि हम आगे जा सके? नहीं सर, उनके पास जो छोटा चाकू है उससे भी वो उसको काट के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो अस्त्र शस्त्र जो हमारे पास हो उसका हर जगह पे उपयोग किया जाए। जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा ही सॉल्यूशन। अगर पावर 2 होता यहाँ पे हाईएस्ट, तो हम इसको 9 का स्क्वायर लिखते। अब क्योंकि यहाँ पे पावर 3/4 है, तो पूरे पूरे हमारे चांस बन रहे हैं कैंसिलेशन के, तो हमने इसलिए यहाँ पे 3/4 लिखा है, ठीक है। और आप जब बड़े होते हैं ना, तो यही सीखते हैं गणित में खासकर कि कैसे चीजों को इजीली सॉल्व करना है, ठीक है, विथ मिनिमम एफर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ है -1/2। अब ये देखना भैया, -1/32 जो है उसकी पावर है -2/5, तो वो भी अपन को डील करना है। तो लगे हाथ में क्या कर रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो मुझे भली भांति पता है रेसिप्रोकल होना है, तो लिखा मैंने 3/2, 32/1 होल पावर 2/5। तो ये अपन ने माइनस साइन को डील कर लिया। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो 32/1 हो गया अपना यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन का एक पार्ट, प्लस 81 की पावर 1/3। अब ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मामला हो रहा है, सॉरी 8 की पावर है, 8 की पावर है 1/3, तो 8 की पावर 1/3, और बाजू में है 2 की पावर -1, इसके साथ भी मैं डील कर रहा हूं लगे हाथ कि भैया -1 पावर, मतलब आपको क्या करना है, कुल मिला के आपको उसको रेसिप्रोकल कर देना है, इंटू 2 पावर 0 दैट इज 1, ठीक है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब यहां समझो, सबसे पहले आप कैंसिल करोगे 4 और 4 को, ठीक है, अंदर बाहर का मामला खत्म किया आपने, तो ये हो गया 3 क्यूब माइनस 32 को लिख रहा हूं मैं 2 पावर 5, ठीक है। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं अच्छे से, तो 2 पावर 5 अपॉन 1 पावर 5। अब 1 की पावर में तो कुछ भी लगा दो, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो जाए वो आंसर तो 1 ही देगी, ठीक है। होल डिवाइड बाय 2/5, ठीक है, प्लस 8 की पावर 1/3 इज 2, 8 का क्यूब रूट इज कितना 2, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1 इज 2 इंटू 1, तो ये तो ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, कोई खास दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब यहां देखो, 3 का क्यूब इज 27, वेरी गुड, माइनस ये जो पावर 5 दोनों की है उसको मैं ले रहा हूं बाहर, और इनफैक्ट नीचे वाले 1 को तो मैं गायब भी कर दे रहा हूं कि उसका कुछ खास उपयोग है नहीं। तो पावर 5 बाहर, और ये है 2/5 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, प्लस 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, सर जो 5 पावर है वो आपस में हो जाएगी कैंसिल, तो आपके पास बच गया यहाँ पे 27 माइनस, ध्यान से देखना भैया, 27 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4। चलिए अब 2 का स्क्वायर अगर हम भारत देश में किसी बच्चे से पूछेंगे तो शायद ही कोई गलत बोलेगा। -4 + 4 कैंसिल, आपका फाइनल उत्तर 27। आसानी से हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। दिखने में लंबा था, बहुत सारे पार्ट थे, लेकिन आपको हर एक पार्ट को सही से सही साइन के साथ सॉल्व करना है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलो स्क्रीन होगी क्लियर, एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमसे कि भैया आपको इसका जवाब बताना है इतने बड़े से सवाल का। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो आधा सवाल तो तुरंत हो जाएगा। जैसे यहां देखो क्या बोल रहा है, 2 स्क्वायर का क्यू स्क्वायर रूट। अरे मेरे भैया 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने को बोल रहे हो आप, तो बेसिकली स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी होगी, पावर 1/2 होगी। देखो अगर आप एक्सपोनेंट्स के साथ डील कर रहे हो तो पूरा एक्सपोनेंट्स के साथ डील करो, मतलब स्क्वायर रूट का साइन अपन यूज ही नहीं करेंगे, अपन उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है।
फिर इनटू हो जाएगा, यहां पे देखोगे 256 जो है उसकी पावर इन्होंने बोल दिया कितनी, 1/4। चलिए तो हमने यहाँ पे सारे जो हमारे ये एक्सप्रेशन थे उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, उनको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट फॉर्म में। चल नीचे आपके पास है 64 और उसकी पावर है 1/3, ठीक है, और साथ ही में माइनस होने के बाद 1/2 की पावर है -2, तो उसको लिखा मैंने 2/1 होल टू द पावर 2। एनी आपत्ति? नो सर। एनी विपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। तो अभी अपन ने माइनस साइन के साथ डील किया है खाली भैया, ज्यादा कुछ नहीं किया है। चलो सबसे पहले तो ये पावर और ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 × 1/2 हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। 256 होता है 4 की पावर 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। वैसे 256 16 का स्क्वायर भी होता है और 256 2 की पावर 8 भी होता है, लेकिन अपन को यहाँ पे जो रिक्वायर्ड था, जो बेहतर तरीके से हमारे सवाल का जवाब दे पा रहा था, उससे काम निकलवाना है, ठीक है। और नीचे देखो 64 जो है वो होता है 4 का क्यूब, तो लिखा आपने 4 क्यूब होल पावर 1/3 माइनस 2 का स्क्वायर बनाम 1 का स्क्वायर विच इज 1, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, ये आपने पावर अलग अलग कर दिया। अब यहाँ देखो कुछ कैंसिल होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। ये 2 इस 2 से कैंसिल, रंग बदल दो भैया इनका, ताकि अपन को यहाँ पे याद रहे कि कौन किससे कैंसिल हुआ। ये 3 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, तो यहाँ बचा आपके पास 2 × 4, ठीक है, 2 × 4 होल डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 2 × 4 होल डिवाइड बाय 4 इन माइनस 2 स्क्वायर इज 4। चलिए 4/1 बेसिकली, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तुरंत लगे हाथ, तो आपके पास बच गया 2/1 माइनस 4/1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -2/1, ठीक है ना, क्योंकि 2 में से 4 घटाने पे माइनस तो बचेगा। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो स्क्रीन हो गई यहाँ पे साफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है ये। 3 की पावर -6/7 ओहो इंटू 4 की पावर -3/7, ठीक है। फिर 9 की पावर 3/7, 2 की पावर 6/7 और नीचे भी बहुत सारी पावर्स है। चलिए आपको दिया गया है 3 की पावर -6/7, ठीक है, इंटू 4 की पावर -3/7, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है 3/7, उसके बाद फिर इंटू 9 की पावर +3/7 है यहाँ पे, ठीक है, और फिर बचा 2 की पावर 6/7, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, तो एक लकीर खींची अपन ने। डिनोमिनेटर की बात यहाँ पे अगर हम करेंगे तो डिनोमिनेटर में है 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस 2 की पावर 0 और साथ में है 2 की पावर -2। तो आपको न्यूमरेटर से भी डील करना है और डिनोमिनेटर से भी डील करना है। कैसे करोगे सर? यहाँ पे देखिए माइनस साइन का मतलब है पहली बात तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 6/7। तो 1 की पावर में क्या ही लिखूं, इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूं। यहाँ पे देखोगे अगर आप ध्यान से तो मैं लिख रहा हूं 1/3 की पावर 6/7, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। इंटू 4 को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1/4 की पावर 3/7, ठीक है, इंटू अब देखो यहाँ पे 9 की पावर है 3/7, इसको आप कुछ कर नहीं सकते, और इधर पे आप करोगे 2 की पावर 6/7। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें? सर 3 और 9 की पुरानी दोस्ती है, वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही 2 और 4 की भी पुरानी दोस्ती है, वो भी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो अगर हम इनसे डील कर पाएंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। वहीं नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है नीचे? सर एक 2 स्क्वायर है जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे 4, ठीक है, उसके बाद फिर एक यहाँ पे है 2 की पावर 0 विच इज 1, और यह है 2 की पावर -2, मतलब बेसिकली 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां समझो,
ये 1/3 की पावर 6/7, इसको एज इट इज लिखा अपन ने, इंटू 1/4 को मैं लिख रहा हूं 1/2 स्क्वायर की पावर 3/7। ये समझना भैया इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या किया आपने? आपने 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, ठीक है, इधर पे आपने 9 को लिखा 3 का स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/7, ठीक है, इंटू यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 2 की पावर 6/7। चलिए, और नीचे अगर आप देखोगे अब डिनोमिनेटर में क्या चेंज आ रहा है, तो मैंने पहला कार्य ये किया, 4 और 1 को जोड़ के 5 लिख दिया, ठीक है, तो ये लिखा आपने 5 प्लस 1/2 स्क्वायर बेसिकली 1/4, ठीक है। अब यहां पे देखो ये हो गया 1/3 की पावर 6/7, कोई आपत्ति नहीं। यहां पे जो पावर अंदर बाहर है ब्रैकेट के वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया 2 की पावर 6/7। इधर पे ऊपर 3 की पावर कितना, 3 की पावर भी 6/7, कुछ इसी प्रकार, और इधर पे कितना हो गया 2 की पावर 6/7, और होल डिवाइड बाय नीचे अगर मैं एलसीएम लेने की चेष्टा करूं, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना ही है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, तो 5 और 4 5 प्लस 1/4, 5 चौक 20, 21/4 के रूप में आंसर दिख रहा है मुझे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अभी न्यूमरेटर को अलग डील कर रहे हैं हम। अब अगर इसी स्टेप में न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो वहां पे कुछ चीजें एक जैसी हैं, 3 की पावर 6/7, 3 की पावर 6/7, एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल होने में कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ 2 की पावर 6/7, एक यहाँ 2 की पावर 6/7, पिछले वाले जैसे ही, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, सेम पावर सेम नंबर, तो कैंसिल करने में कोई खास यहाँ पे कठिनाई का सामना नहीं हुआ। तो ऊपर बचा केवल 1, नीचे बच गया है 21/4 एलसीएम लेने के बाद। तो जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन का आपके पास रेसिप्रोकल आ जाता है, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया 4/21। कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए स्क्रीन को करेंगे क्लियर। अच्छा सवाल था ये, दोनों पार्ट हमने निपटा दिए भैया 7th क्वेश्चन के। 8th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 32 की पावर 2/5, ठीक है। लगभग ऐसा ही एक सवाल हमने पहले किया है, तो ज्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए ऐसी मेरी आशा है। बाकी तो भैया समय बड़ा बलवान है। चलिए, तो 32 को लिख रहा हूं मैं सबसे पहले स्टेप में, 32 को लिखा मैंने 2/5, ठीक है। थोड़ा सा अपना समय बचाते हुए 2/5 लिखा हमने यहाँ पे, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है 2/5। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद इनटू है, यहाँ पे देखोगे आप तो 4 की पावर -1/2, तो अगर आप इसको कर दोगे रेसिप्रोकल तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो 1/4 की पावर 1/2 लिखना इसको ज्यादा सही है मैथमेटिकली। और लास्ट में है 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 को सीधे लिख रहा हूं मैं 2, क्योंकि पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट, ठीक है, और 8 का क्यूब रूट तो 2 ही है। ये तो आ गया डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर। अब इसी का भाई दोस्त है डिनोमिनेटर, उसको भी डील करना पड़ेगा। उसके पास है एक तो 2 की पावर -2, तो वो हो गया 1/2 स्क्वायर। ये क्या हुआ सर, ये आपने जो -2 था उसको डील करने के लिए डिनोमिनेटर में भेज दिया, माइनस का हो गया +2 इन पावर, ठीक है। और वो डिवाइड हो रहा है, देखो प्लस साइन नहीं है, वो डिवाइड का साइन है, ऊपर नीचे डॉट लगा हुआ है, 64 की पावर -1/3 से, तो 1/64 की पावर 1/3 ज्यादा बेहतर होगा लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि माइनस साइन था तो आपने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। 1 की पावर 1/3 तो कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि 1 की पावर 1/3 का मतलब है 1 ओनली। लेकिन हाँ 64 की पावर 1/3 का सेंस बनता है, तो इसलिए उसको लिखना हमने यहाँ पे कंटिन्यू रखा है। यहां देखो सबसे पहले क्या होगा सर, इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल, और बाकी कुछ कैंसिल होता नहीं दिख रहा है। चलिए, तो ये आपने लिख दिया 2 की पावर 2, बेसिकली एक 5 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ समझें कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली हो ये रहा है यहाँ पे कि ब्रैकेट के अंदर की पावर ब्रैकेट के बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होगी जब, तो वो कुछ और रूप ले लेगी। तो 5 × 2/5। अब आप देखोगे 5 से 5 कैंसल, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। इंटू
1/4 की पावर 1/2 मतलब बेसिकली स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 इंटू यहाँ पे केवल 2। अब यहीं पे वक्त की नज़ाकत है कि भैया चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, तो आपने ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब आगे बढ़े, यहाँ पे आपने लाइन खींची एक, ठीक है, ये हो गया 2 और नीचे क्या है आपके पास 1/4 दैट इज 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1/64 का होल क्यूब। तो देखो 1 का क्यूब रूट इज 1, 64 का क्यूब रूट इज 4, है ना, क्योंकि 64 का मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16, पावर 3 होता है 64। तो ऊपर यहां पे अब बच गया आपके पास केवल 2 का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसल, तो 1 हो गए। नीचे 1/4 को 1/4 से डिवाइड करना है, तो नंबर को स्वयं से डिवाइड करने पे कितना आता है, तो 1 आता है सर। तो ये हो गया 2 स्क्वायर इज योर आंसर दैट इज इक्वल टू 4। चलिए बहुत बढ़िया, कहीं कोई आपत्ति ना जी सर, आराम से हो गया। तो 2 स्क्वायर 4 आपका फाइनल आंसर। यहां पे इतने बड़े कैलकुलेशन का देखो, दिखने में कितना डरावना था, पर 2 ही स्टेप का मामला था। बस वही है कि आप कितने अवेयर होकर चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, दैट ओनली मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें x का यूज हो रहा है, मतलब वेरिएबल का यूज हो रहा है पावर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के स्क्वायर की पावर है, 5 स्क्वायर है, 5 की पावर है 2 इंटू एक्स प्लस 6, कुछ इस प्रकार। चलिए फिर इंटू 25 एंड उसकी भी अलग कुछ पावर है, तो आपने लिखा है यहां पे इंटू 25 की पावर, 25 की पावर कितनी है -7/2x, -7 प्लस 2x, ठीक है, और होल डिवाइड बाय 125 की पावर 2x। अब यहां समझिए, ये 125, ठीक है, ये 25 और 5 ये सब एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो क्यों ना उन्हें एक ही फॉर्म में लाया जाए। अब देखो इन सब को किस में कन्वर्ट करना सबसे आसान है। तो देखो कभी भी अगर मैं सीनियर क्लास में हूं, मान लो मैं 10वीं का विद्यार्थी हूं, और कोई मुझे बोले 8वीं की मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तो मेरे लिए वो आसान होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सर। तो हमेशा ऊपर से नीचे आना आसान होता है। ऐसे ही अगर आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, जब आप क्लाइंब करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर जब आप उतरते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको उतरना है लोअर पावर की तरफ, ताकि इजीली आप सॉल्व कर पाओ। वो कुछ इस प्रकार होगा कि पहले देखो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की पावर 2x प्लस 6 इंटू, यहां पे आपने 25 को अंदर लिखा ब्रैकेट के 5 स्क्वायर, ये लगाया ब्रैकेट, और मेरे जो क्वेश्चन था उसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं 2x माइनस 7 लिख के, ठीक है, और नीचे जो 125 है उसको भी लिखा मैंने 5 क्यूब होल टू द पावर कितना 2x। चलिए बहुत बढ़िया मेरे लाल, है ना, ठीक है। चलो तो ये हो गया, देखो 5 की पावर 2x प्लस 6 फॉर नाउ एज इट इज, ठीक है, इधर पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4x माइनस 14, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 5 की पावर 3 2 जा 6। अब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां पे आप लिखोगे 5 की पावर 2x। अब मैं एक स्टेप नीचे लिख रहा हूं ताकि अपन को क्लियरली दिखाई दे। तो हमने लिखा 5 की पावर 2x प्लस 6, ये हो गया आपका बेस पहला वाला का मतलब पहला पार्ट, प्लस 4x माइनस 6 माइनस 14, ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये दोनों पावर्स को मैं ऐड कर रहा हूं। नीचे अपने पास 5 की पावर 6x अभी है, जिसको हम बाद में डील करेंगे, ठीक है। सारी चीजें एक साथ करने जाओगे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, फिर डिनोमिनेटर को ले आना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, माना बड़े हो गए हो, सोचोगे कि सर क्या ये स्टेप आप करवा रहे हो एक एक, ये हम सब एक ही स्टेप में कर दें। तो देखो अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको दिखता है कैसे होगा, कर सकते हो तो बिल्कुल करो, कोई आपत्ति नहीं है, देश स्वतंत्र है भैया। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अपन को दिक्कत आ सकती है इसमें, तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन एक एक स्टेप करके करेंगे, ठीक है। अच्छा यहां देखो 5 की पावर हो जाएगा 6x माइनस 8, ठीक है, क्योंकि 6 में से 14 माइनस करोगे 8 बचेगा, नीचे 5 पावर 6x। अब
बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 6x माइनस 8 माइनस 6x हो जाएगा, चीजें कैंसिल होंगी, आपके पास बचेगा 5 की पावर माइनस 8। इसको आप 1/5 पावर 8 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, 2x प्लस 6 था, तो ये अपन ने जब 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 6 नहीं, ये 12 हो जाएगा। देखा मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा मैथमेटिकल एक एरर कर दिया कि वो जो 2 अंदर मल्टीप्लाई करना था वो सब जगह पे नहीं किया। हार्दिक हार्दिक क्षमा प्रार्थी हूं मैं। सवाल सॉल्व करने की इतनी उत्सुकता रहती है इंसान को कि छोटी सी बात भूल गए, और इसीलिए अपना जो जवाब है वो थोड़ा सा 19-20 आ रहा था, तो ये हो गया -2 हो गया, है ना। तो 12 माइनस 14 हो गया -2, तो ये हो गया 5 की पावर -2, दैट इज हो गया 5 स्क्वायर विच इज 1/25। यही होता है, देखो हमारे साथ भी और आपके साथ भी, जब अपने साथ सारे सवाल बनने लगते हैं ना तो अपन थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, जो कि आपको कभी नहीं होना है। देखो बहुत बेसिक सी बात थी कि 2 जो मल्टीप्लाई होगा वो x में भी होगा और 6 में भी होगा, अगर वो हम भूल जाते तो फिर अपना जवाब पूरा गलत हो जाता। ठीक है, अच्छा मुझे डाउट कैसे हुआ कि 5 की पावर -8 आ रहा है, बहुत ही वियर्ड सा आंसर है। 5 स्क्वायर आना इज अ नॉर्मल आंसर, ठीक है, बट 5 की पावर 8 आना -8 थोड़ा वियर्ड लगा मेरे को, इसलिए मैंने एक बार नजर दौड़ाई कि भैया चेक कर लूं कहीं कुछ 19-20 ना हो गया हो सकता है, क्योंकि भाई है हम सब इंसान ही, तो कुछ गलतियां हमसे हो ही सकती हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है इसमें। चलिए यहाँ पे आप करेंगे स्क्रीन को क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सारे यहाँ पे आ चुके हैं अपने वेरिएबल्स, और पावर में भी वेरिएबल है, ठीक है, पर रूल वही लगते हैं जो नंबर्स के साथ लगते हैं, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बस यहाँ थोड़ी सी मेहनत अपनी हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला कार्य क्या करोगे सर, इसको हम लिखेंगे x की पावर m-n होल पावर l। ये क्या हुआ, ये नियम लगा जो कहता है कि जब बेस सेम हो और डिवीजन में हो चीजें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा किससे, तो भैया ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें होगा x की पावर n माइनस l होल डिवाइड बाय होल मल्टीप्लाइड विथ कितना m। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास है x की पावर l माइनस m होल मल्टीप्लाइड विथ n। ठीक है, चलिए अब आप यहां पे ब्रैकेट के बाहर की पावर को ब्रैकेट के अंदर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आपको मिलेगा x की पावर ml माइनस nl। ठीक है, ये आपने क्या किया, पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू यहां पे होगा x की पावर nm माइनस lm। ठीक है ना, तो ये आप पावर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर यहां पे आया इनटू x की पावर ln माइनस mn। ठीक है, ये अब देखो सारे पावर्स आपने सब्ट्रैक्ट कर लिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब यहां तक आ गए हैं तो भैया बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, वो वाला नियम भी लगा लेते हैं। तो x की पावर, अब आपके पास देखो क्या क्या बचा है, ml माइनस nl प्लस nm माइनस lm प्लस ln माइनस mn। अब अगर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो चीजें आपस में, इनफैक्ट अब आप बड़े हो गए तो वो रीअरेंज करने की जरूरत भी नहीं है, आप उसके बिना ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे mn और mn आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हालांकि लिखा nm है पर वही है 2 × 7 14, 7 × 2 इज ऑल्सो 14, क्या ही फर्क। ठीक है, माइनस nl प्लस यहाँ पे इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, खाली लिखने का वे अलग है पर मल्टीप्लीकेशन सेम ही अगर आपके उनका हो रहा है, एक्सप्रेशंस का हो रहा है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। सब कुछ कैंसिल हो गया, केवल बचा x टू द पावर 0, तो आपका आंसर आया भैया 1। कितना आया आंसर? आंसर आया 1। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। तो यहां पे आप करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, x की पावर a प्लस b होल डिवाइड बाय x पावर c, और उनकी पावर है a माइनस बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है x की पावर b प्लस सी होल डिवाइड बाय x पावर a, और ये हो गया b माइनस सी। फिर आया x की पावर c बाय a होल डिवाइड बाय x पावर b की पावर है c माइनस a। अब इसके साथ डील कैसे करेंगे सर? या तो हम नियम लगा दे यहीं पे
कि a प्लस बी जो ऊपर है माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि भैया जब बेस सेम होता है और डिवीजन में होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। अब अगर इस बात को हम रखें एज अ रूल तो ये हो जाएगा, देखो x की पावर कितना सर a प्लस बी, अगर इसको आप अच्छे से लिखें प्रॉपरली तो ये हो गया a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी होल पावर कितना सर, होल पावर a माइनस बी, है ना, यही होगा। हाँ जी सर। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में है अपने पास x की पावर कितना सर, b प्लस सी माइनस a एंड होल टू द पावर कितना है भैया सर, वो है b माइनस सी। चलिए उसके बाद फिर लास्ट वाला एक्सप्रेशन है आपका x की पावर c प्लस a माइनस बी एंड होल पावर हो जाएगा अपना c माइनस ए। चलिए अब अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए भैया, आपको मल्टीप्लाई करना है, चीजें अपने आप शायद कैंसिल हो जाएं, क्योंकि कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है तो पक्का कैंसिल तो होंगे ही होंगे। चलो अब जब मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे अंदर तो x की पावर में आएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे करोगे, इसको मैं लगा लेता हूँ एक ब्रैकेट, तो ये लगाया आपने यहाँ पे ब्रैकेट, और एक को करेंगे जिससे काफी हमें आइडिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर इसी के साथ अगले में आप यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लिकेशन में x की पावर b प्लस सी माइनस ए, ये मैंने लगा दिया अपना स्क्वायर ब्रैकेट ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन साइन कहाँ है और x कहाँ है, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, है ना, इंटू बी माइनस सी, इसी के ठीक नीचे लगाया तीसरा वाला मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर x की पावर c प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। चलिए अब क्या करूंगा यहाँ पे भाई, मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा x की पावर सबसे पहले आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ये a को तीनों से मल्टीप्लाई किया, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू माइनस सी इज माइनस ए सी। अब b को करेंगे तो माइनस ऑफ ए बी, ठीक है, फिर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी सी हो जाएगा। चलिए ये तो एक का हो गया, है ना। अब इसी में जब मुझे पता है बेस तीनों का सेम है तो पावर ऐड होती जाएगी, तो मैं बाकी वाले एक्सप्रेशन भी यहीं लिख देता हूं, हो सकता है कुछ ना कुछ कैंसिल हो ही जाए। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखोगे सर अगर यहां पे हम देखें तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी, और साथ में हो जाएगा माइनस कितना सर, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। ठीक है, ये आप सेकंड वाले को कर रहे हो भैया, और एडिशन में क्यों, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती जाती है, तो बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज बी सी, और माइनस ए माइनस बी, माइनस ए और बी इज माइनस ए बी। ठीक है, अब इसके बाद सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी सी। ठीक है, तो इसके नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे माइनस ऑफ बी सी, सी से मल्टीप्लाई किया आपने, फिर माइनस ऑफ सी स्क्वायर भी लिखना है, फिर माइनस माइनस प्लस ए सी भी आपको लिखना है। ठीक है, बहुत कुछ कैंसिल होगा वो हम सबको पता है। ठीक है, फिर प्लस होगा सी इंटू सी हो गया सी स्क्वायर, फिर सी इंटू ए हो गया तो प्लस ए सी। ठीक है, फिर माइनस बी सी, ये क्या हुआ, ये इन तीनों को मैंने सी से किया, सी इंटू सी स्क्वायर, सी इंटू ए सी, और सी इंटू माइनस बी सी, फिर माइनस ए सी से किया तो माइनस ए इंटू सी करोगे तो माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा प्लस ए बी, और ये सब जो हैं ये क्या है सर, ये हैं x की पावर, ये सब जो थे ये x की पावर हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू द पावर x बड़ा सा। ठीक है, होल पावर x। अब जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल करोगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखा मैंने ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल। ठीक है, सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, और क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल। ठीक है,
वेरी गुड। ये वाला माइनस बी सी, ये वाला प्लस बी सी कैंसल, ये वाला प्लस माइनस ए सी, ये वाला प्लस ए सी कैंसल, ये वाला माइनस ए बी, ये वाला ए बी कैंसल। सब कुछ तो कैंसिल हो, कुछ बचा ही नहीं। तो जो x की पावर थी वो सब कुछ कैंसिल हो गया, किसी पे भी यहाँ पे अब ऐसा नहीं जो कैंसिल ना हुआ हो। तो आपने लिखा x की पावर 0, क्योंकि चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं भैया। देखो एक होता है मल्टीप्लीकेशन में हो और आप कैंसिल हो रहे हो तब आंसर अलग आता है, पर जब सब्ट्रैक्शन में आप एक दूसरे को काट रहे हो तो आपका आंसर आएगा 0, x की पावर 0 इज 1, तो आपका आंसर आएगा कुल मिला के जोड़ घटा के 1 के बराबर। क्लियर है? ये काफी सारा लिखना था, पर ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें बहुत जरा अपने मस्तिष्क का उपयोग किया हो हमने। सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते गए, फिर चीजें अपने आप कैंसिल होकर फाइनल आंसर आ गया 1। तो अक्सर बड़ी बड़ी समस्याओं का आंसर बहुत छोटा सा, सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत बेसिक सा होता है, पर हम केवल एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन हो सकता है। हम कई बार सिर्फ प्रॉब्लम से डिस्कस करते रह जाते हैं। वाह सर आप तो जीवन का ज्ञान दे रहे हो, बस यार फ्री में यही करते हैं अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 10, a प्लस बी की पावर है -1 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए की पावर -1 और b की पावर -1 से, मतलब दोनों का एडिशन है और प्रूव करना है कि ये 1/ab के बराबर है। तो आपको LHS के साथ पूरा खेल करके 1/ab तक पहुंचना है। कुल मिला के मामला इतना है। चलिए अब जैसे ही देखा मैंने -1 तो सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में आई कि ये तो होगा 1/a प्लस b, ठीक है। और इसको रखा मैंने ब्रैकेट के अंदर, क्या है कि भैया कहीं बाहर ना भाग जाइए, फिर कौन ढूंढते रहेगा, है ना। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b से मल्टीप्लाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो ये तो कुछ ज़्यादा सॉल्व होने लायक है नहीं, हाँ इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, एलसीएम लिया जा सकता है, तो शायद वही मेरे समस्या का समाधान है। तो जैसे ही मैंने इसको लिखा एज इट इज, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्कोप है भी नहीं, तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पे मैंने एलसीएम लेने की चेष्टा की है, तो यहाँ होगा b प्लस a होल डिवाइड बाय ए बी, ठीक है। तो जो मुझे उत्तर में ए बी चाहिए वो मुझे अब दिख रहा है ना। अब आपने यहाँ पे क्या किया, 1/a प्लस बी का ब्रैकेट ओपन किया और मल्टीप्लाई किया उसे। अब देखो एक स्टेप में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या किया आपने, केवल सीक्वेंसिंग चेंज कर दिया और इनको ब्रैकेट में भी बंद कर रहा हूँ कि भैया आपकी जोड़ी साथ में ही काम करेगी। और जैसे ही इनको ब्रैकेट में मैंने बंद किया और थोड़ा सा स्कैन थ्रू किया तो a प्लस बी दोनों जगह पे है, कैंसल हो जाएगा, तो जवाब बचेगा कुल मिला के 1/ab। क्या जवाब बचा, 1/ab। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। तीसरा जो उसका दूसरा पार्ट है वो तो और ही भयंकर देख रहा है। देखो एक बार x प्लस वाई प्लस जेड है ऊपर, नीचे -1 पावर है, तो बेसिकली नीचे रेसिप्रोकल्स का होगा, पर लेकिन दो दो के पेयर में है। देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो वहां पे आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा कैसे आप इसको एक समान ला सकते हो और फिर अपना उत्तर बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलो एक बार आप ट्राई करो, फिर हम भी ट्राई करेंगे। फटाफट देखते हैं क्या होगा इस सवाल का जवाब। देखो न्यूमरेटर में तो ज्यादा कुछ खास अपने पास करने के लिए है नहीं, तो फिर पूरा जो मेन जिम्मेदारी आ जाती है वो आ जाती है अपने डिनोमिनेटर पे। ठीक है, और उसके पास नेगेटिव पावर भी है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा मैंने इसको 1/x इंटू 1/y, यही होगा ना मतलब इसका, है ना। और इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा अपना समय बचाऊं तो इसको मैं लगे हाथ लिख देता हूं 1/xy, ठीक है, प्लस यहां पे हो जाएगा 1/yz, ठीक है, प्लस 1/zx। अब ये समझना, अगर मुझे इन तीनों को ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक्स वाई जेड, क्योंकि देखो इसके पास एक्स वाई है, जेड नहीं है, तो इसको जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक जैसे बन जाएंगे। ठीक है, इन जनाब के पास वाई जेड है, एक्स नहीं है, तो इनको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इन जनाब के पास जेड और एक्स है पर वाई नहीं है, तो इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इससे हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, फिर होल डिवाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 1 की जगह पे z अपॉन एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस
यहां पे हो गया x अपॉन एक्स वाई जेड, और यहां पे हो गया प्लस y अपॉन एक्स वाई जेड। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अब तीनों का बेस या डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो उनको एक जैसे लिख के आप ऊपर वालों को भी ऐड कर देंगे। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो बन गया x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। ये किसका, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उनका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, तो वहां पे भी आ जाएगा एक x, एक y, एक z, और होल डिवाइड बाय एक्स वाई जेड। ये फर्क समझ रहे हैं आप। यहां पे क्या हुआ, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, बस सीक्वेंसिंग थोड़ी अलग कर दी ताकि इजीली कैंसिलेशन हो जाए। अब बेसिक नियम तो आपने पढ़ा ही है भैया, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवाइड करने का। उसमें ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइड बाय 1। नीचे वाले फ्रैक्शन का हो जाता है रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना। चलिए अब यहां पे आप चीजों को कैंसिल कर सकते हैं, तो जैसे आप कैंसिल करने जाएंगे ये पूरा का पूरा कैंसिल, कुल मिला के बच गया एक्स वाई जेड के रूप में आपका अंतिम उत्तर। LHS हो गया RHS के बराबर, और आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड, है ना, यही होगा। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है कि इफ A इक्वल टू सी जेड, ये देखो ये क्या लिखा है, अगर लिखा है कि A इज इक्वल टू सी टू द पावर जेड, B इज इक्वल टू A टू द पावर X, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इसको थोड़ा अलग तरीके से कि B इज इक्वल टू A टू द पावर X एंड C इज इक्वल टू B टू द पावर Y। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है यहां पे कि एक्स वाई जेड होता है 1 के बराबर। देखो मैंने जानबूझ के थोड़ा स्लैंट वाले ऑर्डर में लिखा है ताकि जो जिससे मेल खाता है वो उसके आसपास दिखे। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों के बीच में हम लोग कुछ ट्राई करेंगे। ठीक है, हम क्या ट्राई करेंगे, हम a को रिप्लेस कर देंगे, तो b इक्वल टू a रिप्लेस हो जाएगा a की वैल्यू से विच इज c टू द पावर z। ठीक है, और a की पावर में था x, तो हमने वहां पे लिख दिया ये। ठीक है, इसको थोड़ा हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b इक्वल टू सी की पावर zx या xz, जो भी आप लिखे, मल्टीप्लाई करना है भैया। अब इन दोनों के बीच में खेला होगा, मतलब इन दोनों के बीच में मैथमेटिक्स होगा। देखते हैं इससे क्या हम मिलता है हमारी कहानी को ट्विस्ट। तो इससे हमारी कहानी को ट्विस्ट ये मिलेगा कि b जो है वो यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू, कौन सा c, ये वाला c इज इक्वल टू b की जगह पे c की वैल्यू विच इज एक्स जेड इन अ ब्रैकेट, ठीक है, और यहां पे होल टू द पावर y। तो ये हो जाएगा c इक्वल टू सी की पावर x y एंड z। ये क्लियर है। अब आप अगर देखोगे, आपने एक नियम पढ़ा है कि यदि दोनों का बेस सेम है तो पावर को इक्वल होना ही पड़ता है, तो 1 वुड बी इक्वल टू एक्स वाई जेड। इज दिस क्लियर? जी सर। क्या हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 होती है? हाँ जी सर। सिंपल ट्रिक ऐसे ही फॉलो करना है आपको, ऐसे ही आगे बढ़ना है और आपको आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। चलिए स्क्रीन होगी यहाँ पे क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है a की वैल्यू है a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की पावर p माइनस 1। ठीक है, फिर b की पावर है एक्स वाई की पावर q माइनस 1, c की पावर है एक्स वाई की पावर r माइनस 1, और आपको प्रूफ करना है कि a की पावर q माइनस r इंटू b की पावर r माइनस p इंटू c की पावर p माइनस q करने पे 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, a की पावर a इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, तो अपने पास था एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1। ठीक है, b इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर q माइनस 1। ठीक है, और लास्ट अपने पास क्या है, c टू द पावर एक्स वाई की पावर r माइनस 1। अब अपन को चाहिए a की पावर q माइनस r।
ठीक है। अगर मैं a की पावर q माइनस आर लेके आना है मुझे, ठीक है, मतलब a की पावर में q माइनस आर चाहिए, तो अगर इधर a की पावर q माइनस आर आ जाएगा तो इधर भी आना चाहिए, ठीक है। भाई देखो, जब आप सेम पावर अप्लाई करोगे तो दोनों तरफ करोगे, तो उससे रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो जनाब उससे रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे, अगर मैंने लगाया a की पावर q माइनस आर, ठीक है, तो मैंने a की पावर में q माइनस आर को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो a की पावर में लिखा मैंने q माइनस आर, इसके प्रभाव के रूप में जो xy था अपना, जिसकी पावर है p माइनस वन, उसके साथ भी आना चाहिए q माइनस आर, है कि नहीं भाई। अगर कोई चीज होगी, मैथमेटिक्स का नियम बहुत सरल है, अगर कुछ भी प्रभाव पड़ेगा दोनों पक्षों पे पड़ना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा a की पावर q माइनस आर इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं उसको लगे हाथ, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है। अब आपको b की पावर में चाहिए r माइनस पी, तो उसको भी ले आते हैं। तो भैया जब हम b की पावर में r माइनस पी लाएंगे, b की पावर में लाए r माइनस पी, तो इस तरफ भी आ जाएगा एक्स वाई की पावर में r माइनस पी, तो पहले से अपने पास q माइनस वन है, ठीक है, अपन ने उसमें r माइनस पी और लगा देना है भैया, ठीक है ना। तो ये हो गया r माइनस पी और साथ में इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो b की पावर r माइनस पी हो जाएगा एक्स वाई की पावर, अब r से q मल्टीप्लाई, तो आपने लिखा क्यू आर माइनस क्यू पी, या पी क्यू लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, माइनस r, और ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस r होगा तो यहाँ पे होगा प्लस p, ठीक है ना। ये आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने माइनस वन इंटू माइनस आर किया था तो प्लस आर हो गया, ठीक है, बाकी सब अपना माइनस चल रहा था, यहाँ पे अपन ने माइनस वन इंटू माइनस पी किया तो प्लस पी हो गया। अब बचा ये तीसरे वाले भाई साहब, इनको भी जरा देख लेते हैं। तो इनकी वैल्यू में भी c में क्या लाना है हमको, p माइनस क्यू लाना है। तो जब c के पास p माइनस क्यू आएगा, अकेले तो नहीं आएगा, एक्स वाई में जो r माइनस वन है उसको भी लेके जाएगा, तो r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ऐसा कुछ मामला चलेगा, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो c की पावर p माइनस क्यू आ रहा है एक्स वाई की पावर, अब आर पी लिखोगे यहाँ पे तो आप पावर में लिखोगे आर पी या पी आर, देखो उधर क्या लिखा है, उधर पी आर लिखा है, तो आप भी इधर पे पी आर ही लिख दो। चलिए पी आर माइनस क्यू, नहीं पी आर माइनस आर क्यू, माफ कीजिएगा, है ना, पी आर माइनस क्यू आर लिख दो, एक काम करो तो समझ में आएगा आपको, और चीजें बाद में जब कैंसिल करने जाओगे तो आसान पड़ेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे हो गया p प्लस हो गया q, ठीक है। ये क्या हुआ सर, सबका मल्टीप्लीकेशन हो गया यहाँ पे। अब आपको चाहिए a की पावर q माइनस आर, विच इज इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, जो यहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई की पावर, तो मैं यहाँ पे लिख के इसको आगे बढ़ा रहा हूं, एक्स वाई की पावर, ऊपर लिखा आपने पी क्यू माइनस पी आर, ठीक है, माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किसका, b की पावर r माइनस पी का, जिसकी वैल्यू है अपने पास एक्स वाई टू द पावर क्यू आर, ठीक है, माइनस पी क्यू, और क्या भैया माइनस r है फिर प्लस p है, तो माइनस r प्लस p, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे लगाया आपने एक और, लास्ट में है भैया अपने पास c की पावर p माइनस क्यू, तो c की पावर p माइनस क्यू मतलब होता है एक्स वाई की पावर पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब ये समझना, जब तीनों का बेस सेम है एक्स वाई के रूप में, तो पावर को ऐड करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने जो ऊपर वैल्यू लिखी है, अब क्योंकि मैं ऊपर लिख चुका हूं तो यहां नहीं भी होगी तो भी चलेगा, है ना, तो इसलिए अपन ने उनको यहां से हटा दिया। अब वहां पे देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स वाई तो एज इट इज रहेगा, रहा अपनी पावर्स का खेल, तो वो आपको देखना है। एक आया पी क्यू, ठीक है, एक आया माइनस पी आर, ठीक है, एक आया माइनस क्यू, एक आया प्लस आर। अब बेस सेम है तो पावर ऐड, तो प्लस क्यू आर
ठीक है, माइनस पी क्यू, ठीक है, उसके बाद फिर आया माइनस आर प्लस पी, फिर एक और प्लस प्लस पी आर माइनस क्यू आर, ये दोनों आ गए प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब कौन किससे कैंसिल होगा बस वो अपन को देखना है और शायद अपना जवाब अपने सामने होगा। चलिए यहां देखिए, पी क्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव पी क्यू है उससे कैंसिल, ठीक है, माइनस पी आर है प्लस पी आर है उससे कैंसिल, माइनस क्यू आपके प्लस क्यू से कैंसिल, प्लस आर यहाँ पे बैठे हुए माइनस आर से कैंसिल, ठीक है, प्लस क्यू आर यहाँ पे रहे माइनस क्यू आर से कैंसिल, ये प्लस पी माइनस पी से कैंसिल, सब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। और कैंसिलेशन हुआ है कैसा, सब्ट्रैक्शन वाला, मतलब सब कुछ माइनस हुआ है एक दूसरे से। तो जब सब कुछ एक दूसरे से माइनस हो जाता है तो आंसर क्या बचेगा, 0। तो एक्स वाई टू द पावर 0 देश के बच्चों 1। तो यहाँ पे हमारे सवाल का जवाब हमें मिला या नहीं, बिल्कुल सर। कहीं कोई आपत्ति, बिल्कुल भी नहीं सर। तो स्क्रीन हो जाएगी क्लियर, आसान सवाल, बढ़िया जवाब। प्रश्न क्रमांक 13 ये कह रहे हैं 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y इक्वल टू 6 पावर माइनस z, ऐसा कुछ है अपने पास। तो आपको प्रूव करना है कि 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये समझो, 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y विच इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। ये सारे न्यूमरिकल हैं, नंबर्स हैं जिनकी कुछ गिवन पावर है, ठीक है। और अगर ऐसे देखें तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ k, ठीक है, यही होगा, बिल्कुल सर। अब यहाँ समझो एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि भैया अगर मैं इसको अलग अलग लेके जाऊं तो 2 पावर x को जब मैं k के बराबर बोल रहा हूं और मुझे अगर 2 अकेले चाहिए, समझना मेरी बात, अगर मुझे 2 अकेले चाहिए, ये जो x है ये मुझे यहाँ पे परेशान कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं कि 2 की पावर 2 जो होगा वो होगा k की पावर 1 बाय एक्स। इज दिस गुड टू गो? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। मैंने क्या बोला, मैंने कहा 2 होगा k की पावर 1 बाय एक्स, ठीक है। क्या बोला हमने, हमने कहा 2 होगा k की पावर 1 बाय एक्स। अब यहां समझो, ऐसे ही जब मैं देखूंगा दूसरे अपने 3y विच इज इक्वल टू k को, तो यहां से मैं निष्कर्ष क्या निकालूंगा कि 3 हो जाएगा k की पावर 1 बाय y, ठीक है। अब उसके बाद आ गया अपना तीसरा वाला z वाला केस, तो ये हो जाएगा 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k। तो वही नियम लगाते हुए 6 हो जाएगा k की पावर माइनस 1 बाय z, ठीक है। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर, नो इफूस, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस z था, है ना। ये एक काम करो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 6 वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन k की पावर 1 बाय z, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ऊपर लिखो, नेगेटिव लिखो, नीचे लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी के लिए मैं क्योंकि एक समानता मेंटेन करने के लिहाज से देखूं तो कुछ इस प्रकार से बात बननी चाहिए, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको 1 बाय एक्स 1 बाय वाई और 1 बाय जेड इन तीनों को ऐड करके बताना है कि ये शून्य के बराबर आएंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे साबित करना है। कैसे होगा अब ये प्रूफ, क्या करोगे इसको अब इसको आप ऐसे करोगे कि भैया थोड़ा सा लगाओगे अपना लॉजिकल दिमाग, क्या कि भैया इनके बीच में रिश्तेदारी कैसे स्टेब्लिश की जाए। तो उसमें आपकी जो सबसे बड़ी मदद करेगा वो करेगा ये 6, ठीक है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 का भी दोस्त है और 3 का भी दोस्त है कि नहीं। तो मैं इस 6 को क्या लिख रहा हूं, मैं 6 को लिख रहा हूं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1 बाय z। क्या इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ पे इस सवाल में जो टर्निंग पॉइंट हम कहते हैं ना, जहां से मतलब एकदम से पूरा ही गेम पलट गया, वो ये वाला मूवमेंट है कि अगर आपने ये दिमाग चला लिया कि 6 में 2 इंटू 3 होता है या 6 2 इंटू 3 करने से आता है, तो आपका काम देखो कितना आसान हो जाता है। अब आपके पास 2 की एक वैल्यू है, 3 की एक वैल्यू है जो कि आप वहां रख सकते हो। 2 की वैल्यू है k टू द पावर 1 बाय एक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक। जो 3 है उसको हम कहते हैं k टू द पावर 1 बाय वाई, ठीक है।
और इधर k की पावर 1/z चल रहा है। आपने क्या किया, आपने देखा बेस सेम है तो आपने सोचा क्यों ना पावर को ऐड कर दिया जाए। तो आपके पास यहां मिलेगा k की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना सर, इज इक्वल टू k की पावर कितनी, k की पावर -1/z। -1/z ही चल रही ना भैया, हाँ जी सर। अब यहाँ देखो क्योंकि बेस सेम है तो पावर को इक्वल करने का जो रूल है वो हम लगा सकते हैं। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z हमारा एक रिजल्ट बन रहा है। -1/z जब साइड चेंज करके इस तरफ आएगा तो वहां बचे जाएगा वो प्लस के रूप में, है ना। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/z और ये हो गया इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। हाँ जी सर। अब मुझसे बहुत लोग पूछेंगे कि सर हमें थोड़ा सा ये समझा दो कि ये जो आपने लेके आए ये कैसे आया। तो यहां समझना, मान लो ये होगा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू k, ठीक है। अब अगर मुझे इस पावर को वहां शिफ्ट करना है तो बेसिकली मुझे 2 का क्या निकालना पड़ेगा, 2 का निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, राइट, है ना। अब लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहता है, जब आप कुछ करने जा रहे हैं तो वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ स्क्वायर रूट निकालने की चेष्टा कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ तो केवल आया 2 और ये हो गया k की पावर 1/2, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो जब आप पावर को साइड चेंज करते हैं तो अगर यहाँ ऊपर थी तो वो वहाँ नीचे चली जाएगी डिवीजन में, मतलब फ्रैक्शन में, और अगर वहाँ नीचे तो साइड चेंज करने पे ऊपर चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये काफ़ी जगह पे एप्लीकेबल होता है हमारा। यहाँ पे सवाल नंबर 13 हमने निपटा लिया। सवाल नंबर 14 देखो उसी प्रकार का थोड़ा सवाल है। 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y इक्वल टू 12 पावर z है अब की बारी, और वो आपको प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू 2y अपॉन y माइनस z। चलो अब क्या करेंगे, वही सिस्टम जो अब तक हम फॉलो करते आए हैं। भैया तुम ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, चलो यहाँ पे कहाँ पे, इधर कहीं आते हो है ना तुम, चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखो 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y इज इक्वल टू 12 पावर z। अच्छा बहुत बार हम क्या करते हैं, हम बहुत एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं कि यार इसमें कुछ अलग प्रूफ करना है, क्या वही मेथड चालू रहेगा, यार ट्राई तो करो, हो सकता है उसी मेथड में कुछ लास्ट में एक आध स्टेप में जाके 19-20 करना हो और हम बिना मतलब पहले से अपने घोड़े दौड़ा लें। तो बेहतर क्या है, बेहतर है पहले जितना आपको आता है उतना ट्राई करें। तो इसको हमने लिख दिया k के बराबर, ठीक है। पहला स्टेप सर 2 पावर x को k से डील करवाया तो वहां से एक वैल्यू मिली कि 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x, ठीक है। फिर आपने एक लाइन खींची और 3 पावर y को k से डील करवाया तो यहाँ पे आपको मिला 3 इक्वल टू k की पावर 1/y। फिर जो 12 है उसको आपने डील करवाया k से, ठीक है। वहां क्या मिला आपको, वहां आपको मिला 12 पावर z वॉज इक्वल टू k, therefore 12 वुड बी इक्वल टू k पावर 1/z। चलिए अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा 12 पे, क्योंकि भैया वही है जो 2 और 3 को जानता है। तो वो कुछ इस प्रकार जानता है कि 12 जो है उसको आप लिख सकते हैं क्या, उसको अभी हमने पहले यहाँ पे अलग से लेके आए, हमने लिखा उसको 4 इंटू 3 होता है किसके बराबर, 12 के बराबर, ठीक है ना। 4 को लिखा आपने 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। अब आपको 2 की वैल्यू पता है, 2 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/x। तो यहां आपने लिखा k की पावर 1/x, ध्यान देना यहां पे थोड़ा, आपने लिखा कि k की पावर 1/x, या अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखूं ऐसे, k की पावर 1/x होल पावर 2, राइट, इंटू 3 की पावर, यहाँ पे 3 की जगह पे आ जाएगा फिर से k, और उसकी पावर कितनी, उसकी पावर है 1/y, राइट, यही हुआ ना। देखो 3 है k की पावर 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। अब हमने क्या पढ़ा है, जब बेस इज सेम, तो पहले तो इस ब्रैकेट को निपटा लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस ब्रैकेट को निपटाया अपन ने तो मिला k इक्वल टू कितना, भैया देखो शायद पेन का इंक खत्म हो गया है, देखते हैं। तो यहाँ पे मिला आपको k इक्वल टू कितना
k इक्वल टू 2/x, राइट। पेन दीदी इंक भर जाओ, क्या कर रही हो, मत तो करो। चलो आ गई है इंक वापस, होप सो। तो ये देखो हो जाएगा k की पावर, अरे वाह आ गई, चलो 2/x, ठीक है, इनटू k की पावर 1/y, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने ब्रैकेट को सॉल्व करने की चेष्टा करी है, ज्यादा कुछ नहीं किया। अब यहां समझना भैया, यहां पे ये समझना कि ये हो जाएगा k की पावर 2/x। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखूं ताकि आपको बढ़िया समझ में आए, तो ये देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k की पावर 2/x प्लस 1/y, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और ये हो गया k की पावर 1/z। अब ये समझना, जब बेस सेम हो तो पावर भी बराबर हो जाती है, अगर दोनों इक्वल हैं तो यहां से आपको मिला 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। अब आप में से कुछ लोगों के मन में उमड़ गुमड़ के विचार आएगा कि सर एलसीएम लेके ऐड कर देते हैं ना, ये गलती ना करें। क्यों? क्योंकि आपको देखो उत्तर में क्या चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको x अकेला चाहिए, तो यहां पे आप पहले x को थोड़ा कर देंगे आइसोलेट, तो ये हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/z माइनस 1/y। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें सबसे पहले लिया जाएगा एलसीएम। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे कंटिन्यू होगा मामला, देखना एक बार जरा, है ना। चलो तो अपन यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, और फिर इसको नीचे ले जाते हैं। जगह तो बहुत सारी है, तो जहाँ जगह मिल जाए वहाँ भैया सॉल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एलसीएम लोगे तो इधर पे 2/x को एज इट इज रहने दो, और इधर पे आप कर दो y माइनस जेड अपॉन YZ। ये हो गया क्लियर मामला जी सर। अब इसमें आप ले लेंगे 2 को इधर, तो आपको मिलेगा कुल मिला के 1/x इक्वल टू y माइनस जेड अपॉन 2YZ, पर आपको चाहिए x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भैया, x नीचे है 1 ऊपर है, रेसिप्रोकल कर दो, तो x आ जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा नीचे, तो अपना एक मामला सेट हो गया। लेकिन गणित का नियम है जो दूसरी तरफ हुआ है वो इस तरफ भी होगा, तो यहां पे आप ले आए 2YZ अपॉन y माइनस जेड। तो इस प्रकार आपको मिल गया x इज इक्वल टू 2YZ अपॉन y माइनस जेड। तो छूटते ही एलसीएम लेके ऐड करने की जरूरत यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा जो एक आदत है अपनी, वो हानिकारक हो सकती है सेहत के लिए। आपके लिए बेहतर क्या होगा, बेहतर होगा कि आप पहले देखें कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से फिर चीजों को इधर उधर करके एलसीएम लेके अपना आंसर बताएं, ठीक है। चलिए हो गया ये सॉल्व। अपन दबाएंगे एक बटन, अपना सवाल भी चेंज हो गया, स्क्रीन भी क्लियर हो गया। ये सवाल देखना, आपको निकालनी है, इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है x की पावर 1/2, ठीक है। क्या है आपके पास, आपके पास है x की पावर 1/2, और वो मल्टीप्लाई हो रही है y की पावर -1 में, और वो मल्टीप्लाई हो रही है z की पावर 2/3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू है किसके बराबर, जब x की वैल्यू है 9 के बराबर, तो x की जगह पे आ जाएगा 9, ठीक है, y की जगह पे है 2, और z की जगह पे है 8, और इनकी पावर्स जो हैं उनको हम लेके चलेंगे भैया। तो 1/2 इधर हो गया -1, इधर हो गया 2/3। अब यहां समझिएगा, 9 की पावर 1/2 मतलब 9 का स्क्वायर रूट, तो 3 आ गया। 2 की पावर -1 मतलब 1/2 हो गया, क्योंकि पावर 1 मतलब वही एक पावर, तो मतलब 2 माइनस है इसलिए नीचे आ जाएगा। 8 जो है उसको पहले मैं लिख रहा हूं 2 का क्यूब, और वहां पे बाहर है देखो 2/3। अब थोड़ा सा इसको हम डील करेंगे, तो ये हो गया 3/2 इस तरफ, इधर पे हो गया 2 की पावर 3 इंटू 2/3। कुछ पावर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे आपने 3 से 3 कैंसिल किया। अब आपके पास बचा है 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3/2 इंटू 4, 2 से 4 कैंसिल, आपके पास बचा केवल यहाँ पे 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 6। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर, आसान सवाल, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्लेस किया और अपना आंसर बता दिया। चलो स्क्रीन क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, x पावर 4 y पावर स्क्वायर y पावर 2 एंड z पावर 3 इज इक्वल टू 493492, ठीक है, ये नंबर है अपने पास। अब आपको यहाँ पे x y z की वैल्यू बतानी है, गिवन दैट दे आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे कक्षा 10वीं में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा अपन ने, कौन सा वाला, हाँ, बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, उसका थोड़ा सा यहाँ पे उपयोग होगा, क्योंकि वह ये सिखाता है
कि इस नंबर का जो एक्सपेंशन होगा, अगर आप यूनिक पॉजिटिव प्राइम नंबर्स कोई देख रहे हैं तो एक स्पेसिफिक ही हो सकता है, उसमें कुछ वेराइटी नहीं आ सकती। तो हम जो निकालेंगे फॉर्म, वही फॉर्म यहाँ पे XYZ से मैच होगा, तो हमें उसको बिल्कुल पॉजिटिवली लेते हुए अपने सवाल का जवाब बताना। अब देखो यहाँ पे नंबर है 49392। अब सबसे पहला जो नंबर है अपने मन में आना चाहिए वो है 2, तो इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड। ध्यान से करना भैया, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 9 = 18 और 2 6 = 12। फिर से 2 से करेंगे इसको भैया, तो ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। ठीक है ना, पहले आपने 2 से डिवाइड किया, फिर वापस 2 से डिवाइड किया, है ना, फिर आ गया 2 से डिवाइड, फिर से कर देंगे, तो ये देखो कितना हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 2 6 = 12, ठीक है, फिर 2 1 = 2, 2 7 = 14, 2 4 = 8, फिर 2 से किया आपने तो 2 3 = 6, यहाँ पे 0 3 0 हो गया यहाँ पे, और यह हो गया 2 8 = 16, 2 7 = 14। अब देखो 2 की पावर 4 आ गया और हमारे में एक x⁴ है, तो अगर मैं अपने देखूं यहाँ पे मैच करूं पहले ही, तो मुझे एक चीज पता है, x की वैल्यू 2 है पक्का। पर अभी मैं डायरेक्टली चिल्ला के नहीं बता रहा, अभी मैंने साइड में लिखा है, इसको मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करूंगा और भी चीजें इसमें देखेंगे, उसके बाद ही बताएंगे। अब देखो क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, 7 और 8 15 और 3 18, बिल्कुल है, तो 3 की पावर से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 = 3, यहाँ पे 0, 3 2 = 6 और 3 9 = 27। क्या फिर से 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है सर, तो यहाँ पे आपने लिखा 3 3 = 9, ये 3 4 = 12 और 3 3 = 9। 343 7 का क्यूब है, मुझे याद है क्योंकि मैंने कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं में जब मेरे टीचर चिल्ला के बोलते थे कि क्यूब्स याद कर लो, स्क्वायर्स याद कर लो, मैंने किए हैं याद, तो मुझे याद है यहाँ पे, तो मेरा टाइम बचेगा, मुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा कि 343 किससे डिविजिबल है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि मेरा जो आंसर आएगा फाइनल वो ये आएगा कि भैया 49392 जो नंबर है, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो इट इज 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 पावर 3, ठीक है। और इसको जब मैंने कंपेयर किया तो ऑन कंपेयरिंग, गिवन दैट मुझे ये भली भांति पता है कि एक यूनिक वे है जिसके तहत हमने लिखा है, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता। तो जब मैंने कंपेयर किया हमें मिला x = 2, y = 3 एंड z = 7। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया, आपने करा स्क्रीन को क्लियर, समझ में आया? हाँ जी सर। तो है वो सवाल 11वीं का, पर थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट लगा अपना 10th का भी, ठीक है। चलिए अब यहां पे इनको सॉल्व करना है। 5 की पावर 2x + 3 है विच इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 5 की पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 1। अब सर अगर इनको डील करवाना है तो पावर बेस सेम होना चाहिए, तब तो हम डील कर पाएंगे। तो यहां पे लगेगा एक बहुत ही अहम नियम जो कहता है कि भैया किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो मैंने 1 को 5 पावर 0 में कन्वर्ट कर दिया, जिससे मुझे मिला सेम बेस एंड जिसकी वजह से पावर हो गई इक्वल। तो यहां से मुझे मेरा आंसर मिल गया कि 2x के बराबर है -3, तो x की वैल्यू आई -3/2। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। चलिए पहला वाला हमारा आसानी से हो गया। इसमें स्पेशल क्या लगा, ये ज्ञान हमारा यूज हुआ कि 1 है तो कैसे उसको हम अपने सवाल के हिसाब से ढाल सकते हैं पावर 0 का यूज करके, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 13 की पावर है √x विच इज इक्वल टू 4 की पावर 4 -3 की पावर 4 -6। अब यहां देखो क्या करेंगे हम, 13 की पावर √x, ठीक है। इसको मैं ज्यादा कुछ करने से पहले थोड़ा सा इधर ध्यान दे लेते हैं हम। 4 की पावर 4 कितना होगा सर? 4 की पावर 4 हो जाएगा 256, ठीक है। ये आपको क्लियरली अच्छे से पता है ना। 4 पावर 4 कितना होता है सर? 4 पावर 4 होता है 256, वैसे 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर होता है 256 विच इज इक्वल टू 4 पावर 4। 3 की पावर 4 होता है कितना? तो वो होता है 81, ठीक है, -6। अब इनको तो हम मैथमेटिकली डील कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे कुछ खास पता नहीं है, तो फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही लेके चल रहा हूँ कि 13 की पावर है √x। चलिए
256 में से 81 माइनस करना है, फिर 6 माइनस करना है। 256 में से पहले 6 माइनस किया आपने, बचा 250। 250 में से 81 माइनस करोगे जवाब, तो आपके पास जवाब आएगा 169। करके देख लो, ठीक है। 10 में से 9 गया तो 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और फिर 24 में से 8 गया तो 16 बचेगा। अब ये जो 169 है ये 13 को पहले से जानता है, 13 का स्क्वायर है ये। अब जब बेस सेम हो तो पावर भी बराबर हो जाती है, तो देयरफॉर रूट एक्स वुड बी इक्वल टू 2 एंड एक्स वुड बी इक्वल टू 4। ये कहां से आया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट एक्स का स्क्वायर किया तो वो हो गया x, और 2 का स्क्वायर किया तो 4। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत देख लो एक बार। बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट की स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं लिखा है तो हम स्क्वायर रूट मानते हैं आमतौर पे, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 टू द पावर x+1 है अपने पास, ठीक है। और ये बराबर है किसके? तो ये जनाब बराबर है 125/27 के, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, इसको लिखा मैंने 3/5 की पावर 1/2। इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूं ताकि पावर अच्छे से लिख पाऊं। तो यहां लिखा मैंने 3/5 की पावर 1/2, ये मैंने पहला एक लिख दिया। दूसरा इसी के ऊपर लिखूंगा मैं, एक काम करते हैं यहां लिखते हैं ना, क्या स्पेस की थोड़ी कमी ना हो ना। तो 3/5 की पावर लिखा मैंने 1/2 एंड होल पावर, या इसके बाहर की पावर x+1। इधर पे आ रहा है अपने पास 125 है 5 का क्यूब, तो थोड़ा रिलेवेंस आया है ना दोनों तरफ। यहाँ भी 3 5 है, यहाँ भी 3 5 है, बस फर्क थोड़ा सीक्वेंस का, उसको भी अपन मैनेज कर लेंगे। अब दूसरा स्टेप हम क्या कर रहे हैं, तो ये हो गया देखो 3/5, ठीक है, और पावर्स का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हाफ है ये हो जाएगा x+1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्योंकि दोनों की पावर है 3 तो 2 बार क्यों लिखेंगे, आलस्य का प्रदर्शन करेंगे और यहाँ लिख देंगे पावर 3। अब आया इंपॉर्टेंट स्टेप, 3/5 है 5/3 है, मुझे दोनों को अगर बराबर करना है, आगे खेलना है, तो दोनों को एक जैसा दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वो अस्त्र शस्त्र यूज करूंगा जो कि अक्सर दूसरे वे में यूज होता है। मतलब इधर तो रखा मैंने 3/5, इधर रखा मैंने हाफ की पावर x+1। अब देखना उधर क्या कर रहा हूं मैं, उधर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप करने जा रहा हूं कि इसको लिखा मैंने 3/5 है। सर 5/3 को 3/5 कैसे लिख सकते हैं अपन? तो अपन एक नियम को उल्टा यूज कर रहे हैं। ये आया समझ, ये चमका। माइनस होता है तो मैं रेसिप्रोकल करता हूं, पर मुझे रेसिप्रोकल करना था तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब भैया नहाने जाना होता है तो मुझे गर्म पानी चाहिए होता है, तो अगर मुझे नहाना है तो मुझे गर्म पानी करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा, और तिकड़म अपन ने ये लगाया कि अपन यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको आपका कोई नया दोस्त बनाना है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे उनकी साइकिल की अगर हवा आप निकाल देंगे, ठीक है, फिर उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ चलेंगे, तो उस इंसान को लगेगा कि अरे वाह ये तो मेरा दोस्त है। हालांकि हवा तुमने ही निकाली है, पर लेकिन दोस्ती तो हो जाएगी ना। तो ठीक वैसे ही अपना काम तो हो रहा है ना, ठीक है। अब वहां बोलोगे सर गलत बात है लेकिन किसी के साइकिल की हवा निकालना, देखो इंटेंशन अगर गलत नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत 19 भी चलता है। खैर चलो, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर बराबर, तो हाफ इज इंटू x+1 है अपने पास यहाँ पे, और वो हो जाएगा इक्वल टू -3। तो हाफ अगर वहां जाएगा तो 2 बन जाएगा और -3 में गुणा हो जाएगा, जिसके बाद आप लिखोगे x+1 इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 - 1, x इक्वल टू -7। क्या ये जवाब समझ में आया? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। स्पेशल क्या था यहाँ पे, कैसे हमने एक नियम को जो कि अक्सर माइनस हम उड़ाने के लिए यूज करते हैं, अब की बार उसको जानबूझ के लेके आए ताकि हम हमारा सवाल बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब यहां देखो, इसमें लिखा है कि थर्ड रूट ऑफ 4 निकालना है आपको, ठीक है, लिखा हुआ है देखो वहां पे रूट के ऊपर 3 लिखा है, मतलब विच इज
यू हैव टू फाइंड आउट थर्ड रूट ऑफ 4, फिर उसकी पावर में है 2x प्लस हाफ विच इज इक्वल टू 1/32। ठीक, अब चलिए इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा 4 की पावर 1/3 पहली बात, एंड उसके बाहर है पावर कितनी, उसके बाहर है पावर 2x प्लस 1/2। ठीक है, इस तरफ 32 को मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 5। ठीक है, जो कि 2 और 4 एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ठीक है, इधर मैंने एक चेंज और किया, मैंने इसको लिखा 2 का स्क्वायर उसकी पावर 3। ठीक है, फिर उसकी पावर 1/3 माफ कीजिएगा, फिर बाहर एक पावर इन द फॉर्म ऑफ 2x प्लस 1/2। ठीक है, इस तरफ उल्टी तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा ये जो 2 की पावर -5 है, इसको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो जब पावर ब्रैकेट के अंदर बाहर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां हो गया 2 की पावर 2/3 और इधर आ गया 2x प्लस 1/2 और ये सब बराबर है 2 की पावर -5 के। अब क्या हुआ सर, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 2 की पावर 2/3 इंटू 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर -5। थोड़ा सा बेसिक मैथ्स, 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहां पे आप देखोगे 2 की पावर 4x/3 प्लस, अब जब हाफ होगा 2/3 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, केवल 1/3 बचेगा, विच इज इक्वल टू -2 की पावर -5। ठीक है, जो कौन सा नंबर पावर में है कौन सा नीचे, इस बात का ध्यान रखना भैया, है ना, वरना गड़बड़ ना हो जाए। तो यहां पे आप लिखोगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके 2 की पावर 4x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3, है ना, यही होगा, विच इज इक्वल टू 2 की पावर -5। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल, तो 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -5, है ना। देखो उत्साह में मैंने पहले लिख दिया था -15, तो ये हो गया 4x प्लस 1 इक्वल टू -15, प्लस 1 वहां जाएगा तो हो जाएगा -1। अब ये हो गया 4x इक्वल टू -16, x वुड बी इक्वल टू -4 डिवीजन के बाद। 4 से डिवाइड किया तो वहां पे 4 हट गया, वहां पे 16 डिवाइड बाय 4 किया तो -4 आया आपका उत्तर, नेगेटिव था इसीलिए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो सूचित करना है, जो भी आपकी बात सुनता है उसको। चलिए ये हो गया अपना इसका 4th पार्ट समाप्त, हमने किया स्क्रीन को क्लियर, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व। अब 18th क्वेश्चन देख लो, आई थिंक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चलो फटाफट इसको खत्म करके आज की कहानी खत्म करते हैं अपन। तो यहाँ है 9 टू द पावर n, बहुत बढ़िया, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर n, ठीक है, -27 टू द पावर n, ओके, होल डिवाइड बाय 3 की पावर 3m -2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। आपने क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है यहाँ पे कि m इज इक्वल टू 1 प्लस n के बराबर है। देखो जितना अपन से करते बनेगा उतना अपन करेंगे, उसके आगे भैया जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ देखो सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ यार, 9 है, 3 है, 27 है, तो जितना मिनिमम हो सके उतना अपन कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर, और क्योंकि उसकी पावर n थी तो वो मल्टीप्लाई होके 3 की पावर 2n हो गया, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर n, और ये माइनस करने पे यहाँ पे आपको मिलेगा 27 की जगह लिखा मैंने 3 क्यूब, और उसकी पावर n था तो वो 3n हो गया। ठीक है, क्योंकि वो जो बाहर की पावर थी वो अंदर वाली पावर से क्या हो जाएगी भैया, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, ये समझना, ये 3 क्यूब की पावर n था तो सीधे सीधे लिख दिया मैंने 3 की पावर 3n, कोई दिक्कत, कोई डर की, कोई समस्या की बात ही नहीं है। चलो अब ये देखो इसके आगे क्या होगा, तो सर इसके आगे ये होगा, नीचे अपने पास यहाँ पे है, नीचे अपने पास है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27 को लिखा मैंने 3 का क्यूब, तो सब 3 3 के रूप में आ गया। एक खाली अब एक्स्ट्रा 2 है, उसको अपन कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ समझो,
बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां पे आपको मिलेगा 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n, पहली चीज ये क्लियर जी सर। वहीं यहां पे आपको मिलेगा -3n, अभी इसको मैं डील नहीं करा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं डील अभी नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं कि भैया एक एक करके करेंगे, क्या है ज्यादा लोड ले लेंगे तो अपन से ही गलती हो जाएगी, है कि नहीं। होल डिवाइड बाय, नीचे है 3 की पावर 3m फिलहाल के लिए, इनटू है 2 पावर 8। अब देखो 2 पावर 3 कितना, तो मैं 8 लिख रहा हूं इसको, इधर अभी भी वही चल रहा है 1/3 पावर 3। चलिए अब यहां देखिए, ऊपर आपके पास आ गया 3 की पावर 3n प्लस 2, ठीक है, और यहां पे है -3 की पावर 3n, ठीक है, होल डिवाइड बाय यहां पे है देखो 3 की पावर 3m, ठीक है, 3 की पावर 3m और इंटू 8 इज इक्वल टू 1/2, इधर पे है 3 क्यूब। चलो इतना हो गया। हाँ जी सर, अब क्या करें सर, ऊपर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ऐसे भी लिख दूंगा ऊपर वाले को, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, वैसे नहीं, बाकी अपन को कोई मुंह माया है नहीं, इंटू 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 3n, ठीक है, होल डिवाइड बाय इधर पे 3 पावर 3 इंटू 3 पावर m इंटू 8। ये क्या हुआ सर, अच्छा ये नहीं रुको, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, इसको अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी है ना, अपन कुछ और लिख रहे थे। चलो ये ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ जी सर, इक्वल्स टू 1/3 क्यूब अभी भी चलते रहेगा। चलिए अब यहाँ समझिए क्या करेंगे हम इसको। देखो न्यूमरेटर से जो अपन ने मेहनत की थी अलग अलग लिखने की, उसके वजह से कॉमन आ जाएगा 3n और अंदर बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 1। अब ये ध्यान समझना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 3n मैंने कॉमन ले लिया, 3 की पावर 3n, तो इधर से पूरा 3 की पावर 3n आ गया, इंटू 3 स्क्वायर था तो वो एज इट इज, उधर पे 3 की पावर 3n ही था तो वो पूरा का पूरा उठा लिया तो उसकी जगह पे आ गया 1। और इस वजह से जो हमारे मन में सबसे बड़ा डर था कि ये जो 8 है, मतलब पूरे जो अपना यहाँ पे 3 चल रहा है उसके बीच में एक 8 जो फंसा हुआ, ये कैसे सॉल्व होगा, वो यहाँ पे निपटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ आपने लिखा 3 की पावर 3m, ठीक है, और इधर आया इंटू 8 इज इक्वल टू, इसको मैं अब थोड़ा सा अपनी मेहनत बचाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, नीचे से ऊपर लेके आ गए और माइनस साइन लगा दिया। ये अपन ने भी पहले ही डिस्कस किया है कि जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन लगा देंगे, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ समझना, न्यूमरेटर में बचा आपके पास 3 की पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 इज 8, होल डिवाइड बाय 3 की पावर 3m इंटू 8। अब यहाँ पे पहली फुर्सत से 8 से 8 अपना हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा 8 से 8। रंग काहे बदल लेते हो दीदी, ये लो, अब ठीक है, इक्वल टू 3 की पावर -3। अब ये समझना कि यहाँ पे क्या बच रहा है, आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। बेस सेम हो तो पावर डिनोमिनेटर में है, मतलब अगर तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे आप करेंगे 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। अब आपने क्या करना है, आपने ये सीखा है कि भैया जब बेस सेम होता है और चीज़ें बराबर होती हैं तो पावर भी आपस में बराबर हो जाती हैं, है ना। यहाँ से आप लेंगे, अब क्या, यहाँ से आप लेंगे 3 कॉमन, ठीक है, -3 लिखा अपन ने अच्छे से। अब आप लेंगे 3 कॉमन, अंदर आया n माइनस m इज इक्वल टू -3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो आपने लिखा n माइनस m इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू -1, n माइनस m इज इक्वल टू -1। अब आपको क्या चाहिए, आपको m अकेला चाहिए, तो n के साथ आ गया 1, तो -1 था, साइड चेंज किया तो +1, m गया उस साइड तो m आ गया अकेला, m इक्वल्स टू n+1 या 1+n, जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पे सफलतापूर्वक मिलता हुआ m इक्वल्स टू 1+n। ये क्लियर हुआ, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आया, दोनों जगह पे 3 था तो 3 से 3 कैंसिल, लेकिन एक जगह -3 था, एक जगह +3 था, तो जहां प्लस था वहां वैसा का वैसा रहा मामला, जब -3 था वहां हमने रिजल्ट के रूप में -1 लिखा, ठीक है। और इस वजह से फिर आगे जब हमने क्रॉस किया चीजों को,
वैल्यूज को इधर उधर भेजा तो हमारा आंसर सही सटीक बैठता हुआ। दिखने में खतरनाक, लेकिन हम सॉल्व करते गए तो आगे बढ़ते गए तो ऑटोमेटिकली चीजें सॉर्ट हो गई। ये जो 1 2 क्यूब था जिसको हम लिख रहे थे 8, जो हमारे दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ा रहा था, वो भी इन दी एंड अपने आप ही सॉर्ट हो गया। कुछ अलग हमें नहीं करना पड़ा, हम तो अपने सवाल के ड्यू कोर्स में आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो सही राह पे चलोगे तो मंजिल अल्टीमेटली मिल ही जाएगी। ये था थोड़ा सा ज्ञान, आपके जीवन में काम आएगा। चलिए स्क्रीन को बढ़िया सफाई करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, वही यहाँ पे हुआ। ऐसे और सेशंस और लेक्चर्स को देखने के लिए, हमारे साथ पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट और ऐप को रेगुलरली विजिट करें, जहाँ पे आपको सारे सेशंस और लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे वेरियस सोर्सेज से आती है। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है, आप बस जिम्मेदारी उठाइए अच्छे से पढ़ाई करने की, बहुत सारी मेहनत करने की और अपना ख्याल रखने की। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, नमस्ते, बाय बाय।